बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता रोज़ PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को नीलामी के ज़रिए फ़रोख्त कर दिया गया। PIA को RF हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की बोली देकर ख़रीदा। मज़कूरा कंसोर्शियम में AKD ग्रुप के अलावा लीक व्यू ग्रुप और सिटी स्कूल ग्रुप भी शामिल हैं। इस सिलसिले में मुशीर निजकारी मोहम्मद अली का कहना है कि PIA निजकारी से हुकूमत को 10 अरब नहीं 55 अरब रुपए हासिल होंगे। निजकारी से कौमी एयरलाइन की अजमत रफ्ता रफ्ता बहाल होगी। इस्लामाबाद में वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इदारों की निजकारी का अमल 20 साल पहले शुरू हुआ था। माजी में बहुत गलतियां हुई, निजकारी से सरमायाकारी आएगी। मोहम्मद अली का कहना था कि आज कौमी एयरलाइन के सिर्फ 18 जहाज़ चल रहे हैं। कौमी एयरलाइन के ऑपरेशनल 18 में से 12 तैयारे लीज पर हैं। उन्होंने कहा कि अब तक कौमी एयरलाइन के 100 तैयारे होने चाहिए थे। कौमी एयरलाइन सालाना 40 लाख मुसाफिरों को सहूलत फराहम करती है। कौमी एयरलाइन के लैंड रूट सबसे बड़ा असासा हैं। मुशीर निजकारी का कहना था कि ये सफ़र पहली बार 1990 में शुरू हुआ था। 2005 में निजकारी का अमल बाकायदा शुरू हुआ। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए 6 माह मेहनत की। मोहम्मद अली ने कहा कि निजकारी के अमल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रहनुमाई हासिल रही। निजकारी कमीशन की टीम ने बहुत मेहनत की है। हुकूमत को निजकारी से 10 अरब नहीं 55 अरब रुपए हासिल होंगे। 10 अरब कैश मिलेगा जबकि 45 अरब रुपए की हुकूमती इक्विटी होगी। उनका कहना था कि कौमी एयरलाइन के मुलाजमीन की तादाद 6700 है। हफ्तावार कौमी एयरलाइन 240 राउंड ट्रिप्स कर रही है। कौमी एयरलाइन के पास मजमूई तौर पर 33 तैयारे हैं, जिनमें से 20 तैयारे अपने हैं जबकि 13 लीज पर हैं। उन्होंने कहा कि 24 तैयारे 2010 से पहले के हैं, सिर्फ 2 तैयारे 2017 के बाद के हैं। कौमी एयरलाइन के पास डोमेस्टिक मार्केट शेयर 30% है। कौमी एयरलाइन ग्लोबल नहीं रीजनल एयरलाइन है। मुशीर निजकारी का कहना था कि कौमी एयरलाइन की ज़्यादा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स मिडिल ईस्ट की हैं। 2015 में कौमी एयरलाइन की मनफी इक्विटी 213 अरब रुपए थी। 2024 में कौमी एयरलाइन के नुकसानात 700 अरब रुपए के थे। 2015 से हर साल नुकसान में थे। इस मौके पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि कौमी एयरलाइन की निजकारी शफाफ अंदाज में हुई। कौमी एयरलाइन की निजकारी एक तारीखी मौका है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर निजकारी के अमल को बराह रास्त दिखाया गया। माजी में मुतअद्दिद बार कौमी एयरलाइन की निजकारी की कोशिश की गई। निजकारी की कोशिश नाकाम रही। उनका कहना था कि मिफ्ता इस्माइल का शुक्रिया, उन्होंने इसको एक बेहतरीन बिडिंग करार दिया। अल्लाह का शुक्र है आखिरकार कौमी एयरलाइन प्राइवेटाइज हुई। इसमें हम वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत को वो सबक सिखाया है जो कि वो कभी नहीं भूलेगा। मुजफ्फराबाद में तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मई में होने वाली जंग में आज़ाद कश्मीर के लोग भी अफ़वाज पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दुआ गो थे। मकबूजा कश्मीर में हमारे बहन भाई कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वो वक्त जल्द आएगा जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि तलबा को दिए जाने वाले लैपटॉप कोई मशीन नहीं, ये एक विजन है। अगर लैपटॉप देना रुश्वत होती तो क्या आज हमारे नौजवान डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते थे? आज तक एक लैपटॉप भी सिफारिश पर नहीं दिया गया, हमेशा मेरिट को ही देखा गया है। वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएं। इस मौके पर अमीर वकाम ने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में दिफाई और सफारती महाज पर कामयाबियाँ हासिल की। हुकूमत की मुसलसल मेहनत से पाकिस्तान का आलमी सतह पर वक़ार बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ ने कहा कि लैपटॉप हमारी नौजवान नस्ल के लिए राब्ते का ज़रिया है, हमें मुस्बत किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म की इस मुहिम से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। जी नाज़रीन, एक और अहम तरीन खबर आपसे शेयर कर रहे हैं कि
لیبیا کے آرمی چیف ایک فضائی حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ لیبیا کے آرمی چیف محمد علی احمد الحداد کا طیارہ ترکیہ کے شہر انقرہ سے روانہ ہونے کے بعد تباہ ہو گیا۔ آرمی چیف کے طیارے کو پیش آنے والے اس حادثے کے لمحات کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں ان لمحات کو دیکھا جا سکتا ہے جب لیبیا کے آرمی چیف کو لے جانے والا نجی طیارہ ترکیہ کے ضلع بامیانہ میں حادثے کا شکار ہوا۔ فوٹیج میں فالکن 50 بزنس جیٹ کو بامیانہ کے علاقے کیسک کاواک کے قریب انقرہ سے تقریباً 70 کلومیٹر جنوب میں گرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ لیبیا کے حکام کے مطابق گزشتہ روز ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں ایسن بوغا ایئرپورٹ سے لیبیا کے دارالحکومت طرابلس جاتے ہوئے آرمی چیف جنرل محمد علی احمد الحداد اپنے دیگر 4 ساتھی فوجی افسران سمیت اس حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ حادثے میں طیارے کے عملے کے 3 ارکان بھی جان کی بازی ہار گئے۔ ان کے ساتھ جاں بحق ہونے والوں میں جنرل فیتوری غریبل، بریگیڈیئر جنرل محمد القطاروی، ملٹری مینوفیکچرنگ اتھارٹی محمد الساوی دیاب اور محمد عمر احمد محجوب بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ اس حوالے سے لیبیا کے وزیر اعظم عبد الحمید دبیہ نے تصدیق کی اور اسے ملک کے لیے ایک بڑا نقصان قرار دیتے ہوئے کہا کہ طیارے کو اس وقت حادثہ پیش آیا جب وہ لیبیا واپس آ رہا تھا۔ جنرل الحداد مغربی لیبیا کے اعلیٰ ترین فوجی کمانڈر تھے اور ایسے وقت میں جب ملک کے ریاستی ادارے بدستور تقسیم کا شکار ہیں، وہ اقوام متحدہ کی قیادت میں لیبیا کی منقسم فوج کو متحد کرنے کی کوششوں میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ طیارے کے 3 عملے کے ارکان کے نام فوری طور پر جاری نہیں کیے گئے۔ اس حوالے سے اب تک کی معلومات کے مطابق ترک حکام کے مطابق پرواز کے فوراً بعد طیارے میں ٹیکنیکی خرابی کی اطلاع دی گئی اور ہنگامی لینڈنگ کی درخواست کی گئی تھی۔ جیٹ طیارہ مقامی وقت کے مطابق رات 8 بجے کے بعد انقرہ کے ایسن ہوگا ایئرپورٹ سے روانہ ہوا اور چند منٹ بعد ہی ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا گیا، جس کے بعد اسے واپس ایئرپورٹ کی جانب موڑنے کی اجازت دی گئی۔ لینڈنگ کے دوران طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا اور اس سے دوبارہ رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ ترکیہ کے وزیر داخلہ نے اپنے پیغام میں بتایا کہ طیارہ رات 8:30 پر روانہ ہوا اور تقریباً 40 منٹ بعد ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حامیانہ کے قریب طیارے نے ہنگامی لینڈنگ کا سگنل دیا، جس کے بعد تمام مواصلاتی رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔